शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। भाइयों और बहनों, आज पहली मुहर्रम और जुमा मुबारक एक साथ ऐसा बरसों बाद होता है। आज के इस बाबरकत दिन में किसी भी वक्त हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। बेशुमार दौलत, हाजत, कामयाबी, हर तमन्ना पूरी। आज खुशनसीब लोग ही अमल करेंगे और अपनी झोलियों को रब की नेमतों से भर लेंगे। भाइयों और बहनों, आज पहली मुहर्रम और पहले जुम्मे का खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसका मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है कि कब मुहर्रम का पहला जुमा आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजत को पूरा करवा लूं। ये वजीफा पढ़कर अपने अल्लाह को राजी कर लूं। आपने पूरा साल बहुत से वजायफ पढ़े होंगे, बहुत से आमाल किए होंगे, लेकिन आज इस्लामी साल के पहले दिन और पहले जुम्मे का खासुल खास वजीफा जो आपको बता रहा हूं, भाइयों और बहनों, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ आजमाया हुआ बड़ा ही खास और बड़ा ही अहम, बड़ा ही ताकतवर और बहुत जल्द असर दिखाने वाला, हर मुश्किल हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये वजीफा जो भी बंदा पढ़ लेता है, चंद मिनटों के अंदर वो अपनी जागती आंखों से इंशा अल्लाह मौजा देखेगा। आपने आज इस वजीफे को अच्छी तरह से समझकर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग जब वजायफ पढ़ते हैं तो पहले इसे समझते नहीं हैं, समझकर नहीं पढ़ते, और जब समझकर नहीं पढ़ते तो फिर कहते हैं कि हम वजायफ तो पढ़ते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं होता, वजायफ असर नहीं करते, हम वजायफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वजायफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वजायफ पढ़ रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और वजीफे को अच्छी तरह समझकर पढ़ना है, क्योंकि नाजरीन ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने से इंशाअल्लाह हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से इंसान को निजात मिल जाती है। जब बंदा अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हज़ात को पूरा कर देता है। यह आज का बड़ा खास वजीफा है, जो शख्स भी पढ़ लेता है रब झोलियां भर भर कर उसे नवाजता है। बस आपने दो बातों का ख्याल रखना है, आप लोग समझ जाएंगे कि आपने वजीफे को पढ़ना किस तरीके से है, फिर आपको आपके हर मकसद के अंदर इंशाअल्लाह कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं तो फिर मारफते इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराजगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस वजीफे के कमलात यह है कि यह वजीफा बाद में मुकम्मल होता है। रिस्क के 300 दरवाजे इस बंदे के लिए पहले खोल दिए जाते हैं। नाजरीन, एक वो वक्त होता है जब इंसान कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। और आज वो वक्त है कि रब कहता है, तू मांग, क्या मांगता है। आज पहली मुहर्रम और पहले जुम्मे का बाबरकत दिन है। आज तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी और तेरे नसीब का तारा चमक उठेगा। तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रहा हूं। इसलिए जब भी आप रब्बे करीम से मांगो तो थोड़ा मत मांगा करो, जिद करके मांगा करो। इंशाअल्लाह इतना मिलेगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। तो आज जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए ये वजीफा पढ़ ले। जो कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार है, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए ये वजीफा पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है, टूट जाता है, रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लें, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां और ख्वाहिशात अलग है। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती घर खरीदना चाहता है तो रब्बे करीम से मांग कर तो देखें। आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब्बे करीम की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आपका मसला जितना ही बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। सिर्फ रब्बे करीम से मांग कर देखो, रब के सामने झोली फैलाकर तो देखो, मकसद की नियत करके देखो, आपके हर मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। जो मेरे भाई बहन अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं,
जिंदगी से तंग आ चुके हैं, मसाइल से तंग आ चुके हैं, जो मायूसियों का शिकार है, सिर्फ इस अमल को एक मर्तबा पढ़ लें। हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने अपने जायज मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ऐसी मदद फरमाएगा कि कोई मायूसी आपकी जिंदगी में बाकी नहीं रहेंगी। तो तमाम दुखियारे बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आपने आज का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। अगर आज लापरवाही कर दी तो भाइयों और बहनों पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताने से बेहतर है कि आज ये वजीफा पढ़ लो और रब्बे करीम से अपनी तमाम हजात पूरी करवा लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए भाइयों और बहनों आज के इस अमल की जानिब चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह के ताकतवर सिफाती नाम या रहमानू या रहीमू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जब अल्लाह को इन दो ताकतवर सिफाती नामों से पुकारा जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है और फिर अल्लाह से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह पाक जरूर आता फरमाता है। तो या रहमानू या रहीमू लिख दीजिए और आगे वजीफे की जानिब चलते हैं। आप पहली मुहर्रम और पहले जुम्मे के दिन दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफर कारोबार में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत बस आपने ये वजीफा छोड़ना नहीं है। अब अमल क्या है कि आज पहली मुहर्रम और पहले जुम्मे के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए कोशिश कीजिए कि बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर ये वजीफा कीजिए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जातें अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान और मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले या फिर नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। और भाइयों और बहनों सबसे बेहतर यही है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत तमाम दुरूदों में सबसे ज्यादा है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदाए में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो कोशिश कीजिए कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। आप जॉन एस भी दुरूद पढ़ें, बस दुरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की खास हजरत की नियत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, रिस्क मांग लीजिए। दौलत चाहिए, दौलत मांग लें। जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होकर रहेगा। और इसकी वजह यह है कि आज पहले मुहर्रम और पहले जुमा मुबारक का बाबरकत दिन है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आपने एक बार ताउज़ और तस्मिया पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। नाजरीन, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उस काम में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत नाजिल होती है। उस काम में अल्लाह ताला की तरफ से खैर और सलामती नाजिल होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है कि जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, अब रोज़ाए रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास वजीफ को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाहू या मोहम्मदू का वजीफा है। आपने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है तो ये एक शुमार होगा। नाजरीन, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही इन दो हस्तियों को राजी करना है। आज या अल्लाहू या मोहम्मदू पढ़ने से ये दोनों हस्तियां राजी हो जाएंगी। जब आप या अल्लाहू पढ़ेंगे तो अल्लाह राजी होगा, जब आप या मोहम्मदू पढ़ेंगे तो अल्लाह का महबूब राजी होगा। या अल्लाहू या मोहम्मदू का ये खास वजीफा आज आपकी बंद किस्मत के तालों को खोलेगा, आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। अगर आप तंग दस्त हैं तो आपको तंग दस्तियों से निजात हासिल होगी। तो आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाहू
या मोहम्मदू को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 41 मर्तबा पढ़ना है। और 41 मर्तबा पढ़ने का मकसद ये नहीं कि तेजी से पढ़कर आप जान छुड़वा लें, बल्कि आपने तवज्जो और ध्यान के साथ जितने खुलूस के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक उतना ही ज्यादा सवाबा भी अता फरमाएगा और उतनी ही ज्यादा आपके लिए आसानियां भी पैदा होंगी। जैसी आपकी नीयत होगी, अल्लाह पाक भी आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाएगा। तो जब आप पहले नंबर पर या अल्लाहू या मोहम्मदू को 41 मर्तबा पढ़ लें, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा करना है, जरा इसको तवज्जो और ध्यान से समाप्त फरमाइए, क्योंकि बाज औकात ऐसा होता है कि आप वीडियो को स्किप करने लग जाते हैं और वजीफा अच्छी तरह समझ नहीं पाते और फिर उस वजीफे का फायदा भी नहीं होता। तो आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खासुल खास अमल है। जैसा कि हर कोई पहली मुहर्रम पहले जुम्मे की अजमत और फजीलत को जानता है। यह जुम्मा कबूलियत वाला जुम्मा है और यह जुम्मा अजमत और बरकत वाला, मांगने वाला जुम्मा है। इस जुम्मे के दिन हर नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। लोग सारी सारी रात नवाफिल पढ़ते हैं, तसब्बिहात अमाल पढ़ते हैं, लेकिन आज एक ऐसी सूरत का वजीफा बता रहा हूं जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। हर कोई पहली मुहर्रम को मुकम्मल कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत ना बताऊं जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। नाजरीन, सहाबा इकराम में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ लिया करो, रब तुम्हारे नामे अमाल में एक मुकम्मल कुरान मजिद का सवाब लिख देगा। तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार, बड़े तहम्मुल के साथ सूरत इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान अगर आप रब्बे करीम से कोई ऐसी नामुमकिन हाजत को लेकर बैठोगे जिससे आपकी अक्ल कहती है कि ये एक ख्वाब है जो कि पूरा हो ही नहीं सकता, तो 3 बार सूरत इखलास पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशा अल्लाह मुमकिन हो जाएगी। जिसे यकीन नहीं आता वह आज पहली मुहर्रम जुमे के दिन चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ ले। आज 1 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकालकर ये छोटा और खासुल खास वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो नाजरीन और वो क्या कर सकता है, जब आज इन खास काबुलियत की घड़ियों में रब सदाएं लगा रहा है कि मांगो क्या मांगते हो। तो बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो पहली मुहर्रम पहले जुम्मे के दिन को लापरवाही में गुजारेगा। सिर्फ 3 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही इस दौरान कोई आपसे बात करे। 3 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके मांगना है। अपने मकसद को अपने जहन में रखकर पढ़ना है, क्योंकि 3 बार सूरत इखलास पढ़ते दौरान जो कुछ दिल में आता चला जाएगा वो इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर और आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। जब आप दूसरे नंबर पर 3 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ लें, तो अब आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। नाजरीन, आज का तीसरा और आखिरी वजीफा भी बड़ा ही खास वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे अमाल भी पढ़े होंगे, लेकिन आज का ये वजीफा इंशा अल्लाह आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाहुस समद का वजीफा पढ़ना है। अल्लाहु समद रब की सिफत भी है और सूरत इखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाहु समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। और अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो जब देने पर आता है, ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, छप्पर फाड़ कर आता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वालों को रिस्क और दौलत से मालामाल कर देता है। आपने तीसरे नंबर पर अल्लाहु समद का यह वजीफा दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 33 मर्तबा पढ़ना है। भाइयों और बहनों, सिर्फ 33 मर्तबा अल्लाहु समद पढ़ने से अल्लाह करीम राजी हो जाएगा और अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि हम जब भी कोई वजीफा पढ़ते, पहले अल्लाह को राजी करते, इसके बाद अल्लाह से जो कुछ मांगते, अल्लाह फौरन अता फरमा देता।
नाजरीन, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो आप वज़ाइफ पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं। क्या फ़ायदा होने वाला है? अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेगा। जब अल्लाह राज़ी होगा, रब की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, और अगर थोड़ी सी भी रब की तवज्जो मिल गई तो पूरी जिंदगी के लिए वो काफ़ी है। जिंदगी तो बहुत छोटी बात बोल रहा हूं। भाइयों और बहनों, एक छोटी सी नजरें करम आपकी नस्लों के लिए काफ़ी है। जब ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। ये मुहर्रम की पहली तारीख का वो खास अमल है जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा। आपने इस वजीफे को इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। भाइयों और बहनों, ये कबूलियत के दिन है, कबूलियत की रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में अल्लाह से जितना मांगोगे मेरा रब अता फरमाएगा, मेरा रब नवाजता चला जाएगा। बस पूरे खलूसे यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ आपने इन अमाल को पढ़ना है। इस खास वजीफे को यकीन के साथ जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह उसके यकीन को नहीं ठुकराता और उसे आता करता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। अगर आज सड़क पर जाता हुआ फकीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो भी दौलतमंद हो जाएगा, वो भी अमीर हो जाएगा। आप दोनों हाथ उठाकर रब्बे करीब से जो मांगोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरा रब आपको जरूर अता फरमाएगा। भाइयों और बहनों, इन कबूलियत और बाबरकत घड़ियों में आइए रब्बे करीम से मिलकर दुआ करते हैं। मैं दुआ करवाऊंगा, आप लोगों ने आमीन कहना भी है, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना भी है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग दुआ में शिरकत करते हैं, दुआ पर आमीन कहते हैं, उतनी ही ज्यादा दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो आइए रब्बे करीम के हुजूर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। मालिक, हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाहकार है, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूब तेरे नाम लेवा बंदे हैं। तेरी गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरी गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरी गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे महबूब, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े तो नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे जिन अमाल से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। या अल्लाह, हमें ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता फरमा। या अल्लाह, हमें तेरे अहकमात की फर्मा बरदारी करने वाला और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें सिफाए कामिला अजिला अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें अपने खजानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। या अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। या अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खलूस पैदा कर दे और उनकी जिंदगियों में बरकत डाल दे। या अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए मेरे मालिक, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्जा जल्द से जल्द अदा कर दे। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, शैताने मरदूद से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हलाल रिस्क कमाने खाने की तौफीक को नसीब फरमा। हमारे हलाल रिस्क में खूब बरकत और कुसादगी अता फरमा, ऐसी कुसादगी कि कभी किसी से मांगना ना पड़े, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। या अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे जिन जिन खैर की दुआएं की हैं उन तमाम दुआओं में हमारा भी हिस्सा शामिल फरमा। तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे जिन जिन शौर से पनाह चाही है उन तमाम शौर से हमें भी पनाह अता फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलो मजूर फरमा। अमीन। भाइयों और बहनों,
अमीन जरूर लिखिएगा, किसी एक की अमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई। हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अमीन जरूर लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबका हामियो नासिर हो। अमीन या रब्बुल आलमीन।